नमस्ते सीए स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं जिनका नाम प्रदीप तिवारी है, उन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा के बारे में काफी कुछ बताया है। उन्होंने हमारे भारतीय सिनेमा की पहली बोलने वाली फिल्म उसके बारे में बताया है। भारतीय सिनेमा के जनक मतलब कि फादर वो थे दादा साहब फाल्के जी। उनकी पहली जो मूक मूक मतलब जिसमें आवाज नहीं थी, साइलेंट मूवी थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र बनाई थी और वो बनाई गई थी 1913 में। इसके बाद भी भारतीय सिनेमा में कई बदलाव आए, कई चेंजेस आए। 14 मार्च 1931 में वो एक ऐतिहासिक तारीख है। ऐतिहासिक का मतलब होता है हिस्टोरिकल, जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास रच दिया। तो आइए देखते हैं वह कौन सी बात थी जिसकी वजह से भारतीय सिनेमा का स्वरूप मतलब रूप रंग सब बदल गया। पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य ये आज हम इस पाठ के देखने वाले हैं। आलम आरा पहली बोलती फिल्म बनी थी। पहली बोलती फिल्म जिसमें आवाज थी, ऐसी पिक्चर जिसमें आवाज थी। इस फिल्म का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर में किया गया था। मैजेस्टिक सिनेमा घर का नाम है और फिल्म का नाम था आलम आरा। इस फिल्म के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सिनेमा ने एक नए युग की शुरुआत हुई। इस फिल्म के नायक मतलब हीरो वो थे विट्ठल जी और नायिका थी मतलब हीरोइन जुबैदा। और इसके निर्देशक वो थे आदेश्वर एम ईरानी। इस फिल्म के नायक विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी क्योंकि उस समय हिंदी फिल्मों में उर्दू भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता था। इसलिए उन्हें नायक मतलब हीरो की भूमिका से हटा दिया गया था। लेकिन उनका केस लड़ा था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये केस वो जीत गए थे और इनके जीतने के बाद विट्ठल जी को वापस से उस फिल्म का नायक मतलब हीरो बना दिया गया था। इस फिल्म में उनके अलावा पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, याकूब और जगदीश सेठी ऐसे प्रसिद्ध कलाकारों ने काम किया था। पृथ्वीराज कपूर जिन्हें हम सब जानते हैं, जो कि राज कपूर जी के पिताजी थे। पहली सवाक फिल्म, सवाक मतलब जिसमें आवाज होती है उसे हम बोलते हैं सवाक फिल्म। पहली सवाक फिल्म आलम आरा बनने की प्रेरणा आदेश्वर, जो कि उस फिल्म के निर्देशक थे, एम ईरानी, आदेश्वर एम ईरानी को 1929 में हॉलीवुड की फिल्म शो बोट, जो पिक्चर का नाम है वो है शो बोट, देखकर मिली थी। इस फिल्म में कुल 78 कलाकार थे और ये फिल्म 4 महीने से अधिक समय में कड़े परिश्रम के बाद तैयार हुई थी। तो जब निर्देशक आदिशर एम ईरानी ने फिल्म हॉलीवुड की फिल्म शो बोट देखी, उस फिल्म को देखकर उन्हें भी बोलने वाली फिल्म को बनाने की प्रेरणा मिली। प्रारंभ में सवाक फिल्मों में मतलब बोलने वाली फिल्मों में पौराणिक कथाएं मतलब पुरानी हमारी भगवान की कहानियां, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं तथा सामाजिक विषयों पर ही ज्यादातर कहानी भूमिका तैयार की जाती थी। फिल्म की कहानी को तैयार किया जाता था। आलम आरा की शूटिंग रात में की गई थी। इसके लिए कृत्रिम प्रकाश मतलब कि आर्टिफिशियल लाइट, जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई जाती है ना, उसकी व्यवस्था की गई थी। और यही प्रकाश प्रणाली आगे जाके फिल्मों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी बन गई। आज बहुत सारी फिल्मों में हम कृत्रिम प्रकाश, जो कि आर्टिफिशियल लाइट्स लगाते हैं, उनको लगाकर फिल्मों को शूट किया जाता है। सिनेमा के प्रारंभिक दौर में अभिनेता मतलब हीरो और अभिनेत्री मतलब हीरोइन वो ही गाना गाया करते थे।
सिनेमा में कई लोगों को रोजगार के नए नए अवसर दिए और लेखक, गीतकार, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, इन सब की मांग बढ़ गई। पहले ऐसा होता था कि जो हीरो हीरोइन होते थे, अभिनेता और अभिनेत्री होते थे, वही गाना गाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिल्मों का रूप बदला और उन उसके रूप बदलने से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने लगे, जिनमें बहुत सारे लेखक आए, गीतकार आए, संगीतकार आए, निर्माता आए, निर्देशक आए, कैमरामैन आए। आदिशिर एम ईरानी को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा जाता है और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जगत कहा गया है। आलमारा फिल्म के साथ ही सिनेमा का एक नया युग प्रारंभ हुआ और इसने समाज पर व्यापक प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया। हमारा आज का जो समाज है और जो हमारा पहले का जो समाज था, उस उन दोनों पे ही हम फिल्मों का बहुत गहरा असर देखते हैं। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हम सब फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं और हम सब उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो सिनेमा जगत है वो हमारे जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो ये थी हमारे सिनेमा जगत की कहानी, जहाँ कहाँ से शुरू हुआ और आज हम किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। धन्यवाद।